तो अभी हम हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर काकुन में बैठे हैं और ये आता है महोबा विधानसभा के अंतर्गत। तो हमारे दाहिने हाथ तरफ पुजारी जी बैठे हैं और बाएं हाथ तरफ पाठक जी बैठे हैं। और जब कैमरा बंद था तो यहाँ पर गर्मा गर्म बहस चल रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना अलाव तापते तापते हम भी इस गर्मा गर्म बहस को कैमरे में रिकॉर्ड करें और पुजारी जी की बात जाने और पाठक जी की बात जाने। हाँ, तो पुजारी जी, किसकी सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में? देखो योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। पाठक जी, योगी जी ने ऐसा कौन सा काम किया है जो आप योगी जी के इतने बड़े भक्त हैं? देश की संस्कृति को बचाया है। क्या बचाया है आप बताइए थोड़ा, क्या बता? पाठक जी पूछ रहे क्या बचाया है, कैसे बचाया है? चित्रकूट को देख लो, मथुरा को देख लो, चित्रकूट में क्या अयोध्या विकास को हुआ है? देख लो, काशी को देख लो, कहाँ नहीं चित्रकूट बनाया में है? क्या विकास हुआ है? आप हमको चित्रकूट का एक विकास बता दीजिए। बना दिया। क्या बना दिया? वो तो पहले से प्रकट था पहले ना। कैसे था? कैसे नहीं था? हैं? कैसे अभी नहीं हुआ था? जो- कैसे नहीं था? चलिए बात छोड़ दे, इस बात को छोड़ दे। पुजारी जी, और कौन सी बात है जिस वजह से आप चाह रहे हैं कि योगी जी आए? आपकी विधानसभा में राकेश गोस्वामी विधायक रहे हैं, क्या किया विधायक जी ने? विधायक जी ने जो करना था वो किया है। क्या क्या किया पुजारी जी, हमें गिनवा दीजिए थोड़ा। विधायक जी ने किया सन्न बड़े सन्नाटा। विधायक जी ने कुछ नहीं किया और आने वाले समय में विधायक जी को अपनी क्षमता के बारे में पता चल जाएगा कि हमने कितना विकास किया हुआ है। ये विधायक जी को जनता बताएगी। बताइए पुजारी, वो तो बिफरे पड़े हैं, कह रहे हैं वो कि तो समय आने वाला है और विधायक जी टिकट तो मिला है। अभी तो देखो टिकट मिला। विधायक जी को 2017 में मैंने वोट दिया था, सपोर्ट भी किया था, तन मन धन से किया था, लेकिन अब खुलेआम विधायक जी का विरोध करूंगा क्योंकि विधायक जी ने अपने पद की गरिमा को देखते हुए लोगों महोबा की जनता के साथ खिलवाड़ किया है और अपने विधायक पद पे चूर रह के किसी के दरवाजे कभी गए नहीं है। अब आने वाले समय में जनता विधायक जी की क्षमता दिखाएगी। बताइए पुजारी जी, वो युवा है इस तरीके से नाराज है, विधायक जी से नाराज है और कह रहे नहीं सरकार आने वाली योगी जी की। फिर योगी सरकार आने वाली है और वो समय देख लेना। ऐसा तो नहीं है कि वो भी बाबा हैं, वो भी भगवा पहनते, आप भी वो तो लगा हुआ आपको बाबा उनसे? से नहीं, बाबा से कोई संबंध नहीं है, उनके कर्मों से संबंध है। उन्होंने मेहनत किया है। पाठक जी, क्या क्या मेहनत की? हमारी योगी जी ने? भूल कमल का फूल, झूठ का फूल कमल का फूल। जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है सरकार में, गरीब लोगों की सुनी नहीं गई है। ये सरकार जातिवाद की सरकार है। इस सरकार में ठाकुरों के अलावा किसी दूसरी अन्य जाति का भला नहीं हुआ है, जिसका हम साक्षात प्रमाण आपको यहीं दे सकते हैं। क्या क्या हुआ था, किस क्या प्रमाण बताइए, थोड़ा कुछ प्रमाण भी ले। प्रमाण ऐसा है कि यहाँ पर छोटे लोगों के साथ बड़े बड़े लंबरदारों ने शोषण किया हुआ है, उनकी घर मकान दबाए गए हैं, उनके साथ जबरदस्ती की गई है, मारपीट की गई है, थाने जाते रहे लोग, उनकी कभी सुनी नहीं गई क्योंकि योगी जी भी ठाकुर थे और मानने वाले भी ठाकुर थे। अन्य जात वालों के साथ शोषण किया गया जातवाद का और कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, आपका मानना है कि ठाकुरों ने अत्याचार किया है। समाजवादी पार्टी पे समाजवादी पार्टी भी जब अपने सत्ता में थी तो यादव भी अपने आप में चूर थे। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि ये समय ये है कि नोटा को वोट दो, इनकी औकात दिखाओ, क्योंकि 5 साल ये हम आप लोग को बेवकूफ़ समझते हैं। ये आने वाला मत हमारा इनको बताएगा कि हम कितने पानी में और आप कितने पानी में हैं। पाठक जी, सवाल तो यही खड़ा होता जाएगा, नोटा को काफी बड़ी अगर तादाद में लोगों ने नोटा भी दबाया, फिर भी सरकार तो किसी न किसी बनी जाएगी, विधायक सांसद जब बनेगी तो सोच समझ के बनाएंगे ना अपन। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वहाँ पे आप देखिए कोई भी वीआईपी नहीं, सब एक समान है। और यहाँ देखिए कि चुनाव का समय है तो कहीं कोरोना नहीं, चुनाव खत्म होने दो तुरंत कोरोना लगा देंगे, लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे, फिर कुछ नहीं देखेंगे। और चुनाव के टाइम पे ले दनादन रैली, स्कूल बंद है और रैली चालू है। ये क्या है बताइए पुजारी जी? वो क्या कह रहे है? बाबा जी रैली हो रही है, लगातार सब हो रहे हैं। देखो ठाकुरों का ये कह रहे हैं तो ठाकुरों को भी ये सोचना चाहिए, जैसे अगर होती हैं टुटियां तो उनको ये सोचना चाहिए जो राजा होता है यदि वो जनता से प्यार नहीं करता है तो पाप का भागी होता है। तो सब ठाकुर राजा है। अगर योगी वो ये मानते हैं कि हम ठाकुर राजा हैं तो सब राजा हैं, तो उनको भी उसी तरीके से कार्य करना चाहिए कि जनता प्राणों के समान होना चाहिए, उसमें दो भावना। तो जैसा कि पाठक जी बता रहे हैं कि अत्याचार कर रहे हैं, बोलो तो क्या सही है? नहीं, वो अत्याचार कर रहे हैं या ना कर रहे हैं ये उनका विचार है, उनको नहीं करना चाहिए। अगर कर भी रहे तो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो राजा है। अगर ऐसा करते हैं तो पाप के भागी है, क्योंकि राजा अगर जनता को प्राणों के समान नहीं देखता है तो पाप का भागी होता है। और है कि योगी तक कोई बात पहुंचाए तब ना कि ठाकुर ऐसा कर रहे पाठक जी, ऐसा राजा जो राजा का मतलब जानते हैं आप? जो राजा होता है वो अपनी प्रजा की देखभाल करता है तभी तो राजा बनता है। अगर उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं तो उनके पास पल पल की अपडेट पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई भी जानकारी नहीं पहुंचती।
ठीक है, जानकारी सब है, लेकिन वो अपने लोगों का भला करने के चक्कर में अन्य लोगों को। बताइए पुजारी जी, एक सवाल और खड़ा होता है। हाथरस में जिस तरीके से एक दलित समाज की बेटी थी, उसे जला दिया गया बिना घर वालों को दिखाए हुए, तो ये कहाँ तक जायज था? ये कहाँ तक सही? क्यों जला दिया होगा? उनकी अनुमति रही होगी घर वालों की। घर वाले लगातार मीडिया में जिस तरह खबरें आई हैं, सत्ता की भनक थी, सत्ता की भनक में घर वालों को बंदी बनाकर योगी जी ने अपने सत्ता के दबाव में रात ही रात जलवा दिया गया, क्योंकि वो एक दलित की बेटी थी। अगर किसी ठाकुर साहब की बेटी होती तो उसके साथ ये अत्याचार नहीं होता। एक दलित की बेटी होने के कारण और बिना पैसे वाले की बेटी होने के कारण उसके साथ ये अत्याचार हुआ। बताइए ये पुजारी सब जी। गलत। देखो, योगी जी ऐसा नहीं कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि वो संत हैं, उनकी ये भावना नहीं हो सकती है। इतनी घटिया भावना, उन्होंने तुरंत वहाँ का व्यवस्था बनाई, 25 लाख उसे रुपये दिया था। बताइए घर वाले, किसी की बेटी जाने के बाद पैसा से बेटी नहीं आ सकती। आप बहुत बुजुर्ग हैं, आपसे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। क्या दोष है उसमें? अगर किसी का बच्चा चला जाए और हम उसको 1 करोड़ रुपया दे दे तो 1 करोड़ से उससे बच्चे की भरपाई नहीं हो सकती। आपके 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 चेहरे से सब बातें शोभा नहीं देती। आप बहुत बुजुर्ग हैं। योगी का उसमें कोई वो नहीं, ये तो अपने आप पहले भी होता रहा है, आज भी होता तो है। राजा तो योगी था। राजा तो संभाले नहीं। अगर कितना उत्तर प्रदेश में संभाला? सरकार आई है, बहुत कुछ सरकार संभाला, बहुत यही कह के आई है योगी ने कि बहुत हम कुछ जंगल संभाला। राज नहीं होने देंगे। और नहीं होने दिया उसने। अब ये कहीं कहा भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है पाठक जी? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमारे यहाँ 1000 क्रेशर है, जिसमें 50 क्रेशर आज की डेट में चल रही है। बाकी सारी क्रेशरें बंद हैं, क्योंकि योगी जी का राज इतना अच्छा है कि 300 रुपये में बिकने वाली रॉयल्टी 650 में बिकती है। इसके बाद भी हमारे यहाँ से NR गाड़ियों में खनिज अधिकारी पर डे 2 से 5 लाख रुपए अपनी जेब में डालते हैं, और योगी जी कहते अच्छे दिन। बताइए, ये देखिए ये पाठक जी ने जो बात बताई है, किस तरीके से खनिज अधिकारी इस खनन में संलिप्त हैं और पैसा खनिज अधिकारियों की जेब में जाता है। पुजारी, एक सवाल और है कि आपको अगर मेरी बात पे झूठ विश्वास न हो तो आप कभी भी आके खनिज विभाग के बैरियर पे देख सकते हैं। शाम के 6 बजे से माफियाओं की गाड़ियां वहां लग जाती हैं और रॉयल्टी का खनिज का पैसा बचा के NR गाड़ियां निकाली जाती हैं, जिसमें बाबू से लेकर खान अधिकारी तक संलिप्त है। और आप कहते हैं अच्छे दिनों की बताइए सरकार है। पुजारी, वहाँ क्यों नहीं भेजी जाती है? का सबको पाठक जी बताइए थोड़ा मैं पुजारी जी को। इसकी शिकायत लखनऊ तक जाके कर चुका हूँ। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसका मेरे पास एप्लीकेशन भी रखा हुआ है। तो बताइए, जब हर सरकार में होता है, समाजवादी पार्टी पे हम गुंडागिर्दी के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। समाजवादी पार्टी में भी बीमार में कितना बड़ो कांड बहुत हो। बिल्कुल। तो अगर वही बात है कि हम समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते हैं, तो भाजपा भी अगर सेम है, बराबर है, तो कैसे अलग हुई समाज? फिर तो बराबर है दोनों। भैया दोनों हो जाए, कहो ना आप ऐसा कहा है, जो उस पद पर बैठे वही जो करेगा, जो सब कर रहे हैं, चाहे वो गांव का प्रधान हो, चाहे DM हो, और चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो। बताइए पुजारी जी, वो तो कह रहे हैं कि योगी जी को सब पता है। मान लो कि जो बैठता है मुखिया, योगी जी को उसके नहीं संरक्षण में पता, होता है पता सब। होता तो व्यवस्था बनाता, वो ऐसा नहीं करता। ये बताइए एक सबसे बड़ा राजा सवाल को है, अपनी प्रजा के बारे में कुछ पता नहीं होगा तो उस राजा का राजपाट चलाने का क्या मतलब है? नहीं पहुँच पाती, नहीं पहुँचाए। पुजारी जी ठीक है। पुजारी जी, मान लिया ये छोटी बात है। पुजारी जी, आपके यहाँ जो एक IPS है, इंद्रकांत, जो त्रिपाठी वाला मामला था, मणिलाल पाटीदार ने, उसके ऊपर आरोप लगे, सब कुछ हुआ, फिर भी वो पकड़ से बाहर है। कैसे योगी जी ये अच्छे दिनों की कैसे मुख्यमंत्री हैं? आप ही के महोबा का मामला है। प्रदेशों में छिपा है वो। अच्छा, आपको जानकारी है? दूसरे बता दीजिए पुजारी, कौन से प्रदेशों में छिपा है? यहाँ तो पुजारी जी, यूपी का है वो। कि अब दूसरा लोग, जैसे पाकिस्तान में यहाँ के लोग चले जाते हैं, विदेशों में लोग जाते हैं, तो उसके लिए सरकार क्या करे? तो सरकार सेंटर में तो भाजपा की सरकार है, अगर देखा जाए तो। मोदी जी नहीं देख रहे हो। बताइए, तो ये तो बड़ी तो उससे देखो, योगी का लेन देन से कोई मतलब नहीं है ना। उसे ये है कि आतंकवादी छुपाए जाएं, उसने तो शपथ लिया था, वही किया है। तो चलिए हम यहाँ पर, जिसका बाप गया है उसके बेटे से पूछो, जिसका पति गया है उसकी पत्नी से पूछो कि उसकी पीड़ा क्या होती है। आपने तो कह दिया कि योगी जी को कुछ पता, क्यों पता नहीं? योगी जी यहाँ के राजा है और वह कहते हैं अच्छे दिनों की सरकार है। और अच्छे दिनों की सरकार में एक पत्नी, एक बेटी, एक बेटा अपने बाप के इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। आप कह रहे हैं अच्छे दिन, योगी जी का कोई दोष नहीं। अब आप आपसे आगे क्या कहूँ? बताइए पुजारी जी, एक सवाल है कि आप पुजारी हैं, एक मान लो एक मंदिर में रहते हैं, पूजा कर, जब आपको जानकारी है कि वो IPS हमारे प्रदेश में दूसरे प्रदेश में चला गया, तो एक जो प्रदेश का मुखिया है उसको क्या क्या जानकारी, ये बताइए आप मुझे। क्या उन्हें जानकारी नहीं होगी कि वो यहाँ पे नहीं है, कहाँ है? तो अब ये थोड़ी पता है कहाँ है।
अच्छा ये पता कहीं नहीं। जो राजा अपनी प्रजा को खुश नहीं रख सकता, उस राजा को अपना राजपाट तुरंत त्याग देना चाहिए। मानते हैं। ऐसे राजा को राजपाट करने का कोई शास्त्र कहते वो हैं कि अधिकार नहीं राजा है। पाप का भागी ये होता है, जो राजा जिसको जनता प्राणों के समान ना हो। तो उस राजा को की गद्दी पे तो बना रहना पाप के- चाहिए क्या? उस राजा को गद्दी पे बना जब रहना ऐसा चाहिए? हो तब ना, जब ऐसा हो तब तो। क्या इंद्रकांत त्रिपाठी एक ब्राह्मण था, इस वजह से उसके अपराधी को अभी तक नहीं पकड़ा गया? कुछ नहीं, ब्राह्मण से कोई योगी को मतलब नहीं है, वो पढ़ा लिखा है, संत है, वो जानता है कि ब्राह्मण क्या चीज होती है। सम्मान क्षत्रिय करते हैं और करते रहेंगे, और जो नहीं करेगा ब्राह्मण का ब्राह्मण को सम्मान करो, कोई नहीं कर सकता है। हाँ, मानुष में लिखा है प्रथम विप्र चरण शरण और जो आया, ब्राह्मण का सम्मान- और उत्तर दर्शन जो विमान ब्राह्मण का चलायो। सम्मान नहीं करेगा वो मिट जाएगा। देखो आज बड़े बड़े राजाओं को कैसी श्रापें हुई है। नहीं राजा तो पारिषद 2022 में जनता वही करने वाली है योगी जी के साथ भी, क्योंकि योगी जी ने भी जो जनता ब्राह्मणों के साथ किया है, अब ब्राह्मण भी योगी जी के साथ वही करेगा। आपकी सही है कि देर आए बदलाव होना दुरुस्त आए, चाहिए, समय का इंतजार बदलाव करिए। अच्छा होता है। ज्यादा दिन तक जहाँ अगर किसी जगह में ज्यादा पानी भरा रहे तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो लीजिए बदलाव- पाठक जी ने भविष्यवाणी कर दी और दादा भी सहमत है उनसे, कह रहे हैं बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है, बदलाव होना चाहिए। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक ये सुधरे नहीं। बदलाव जरूरी है। पाठक जी कह रहे हैं कि ना तो हमें तो उनके टक्कर में खड़ा कौन है? वो तो किसी को, आप किसको जिताने वाले हैं? आप तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को भी वोट नहीं देना है, तो कोई तो सत्ता में आएगा, फिर किसके आप पक्ष में? भैया मैं उसका समर्थक हूँ जो हमारी जनता को खुश रखे। तो आप तो सामने चेहरा, कल को 10 तारीख को आपको रिजल्ट आने वाला, आप तक ने अभी तक चेहरा नहीं ढूंढ पाया। कौन है चेहरा? कौन लगता है कौन टक्कर दे पाएगा, कौन खड़ा हो पाएगा? टक्कर अगर आप सही पूछना चाहें तो अखिलेश यादव दे पाएगा, लेकिन अखिलेश पाठक यादव जी के ने जो अंदर दिली तमन्ना है वो आखिर में अपने लफ्जों में बयां कर दी। जिस दिन अखिलेश यादव पहुंचेगा उस दिन ये मुस्लिम फिर से देख लेना कि क्या करेंगे। बताइए पाठक जी इस पर क्या कहना है? जातवाद की बात तो मैं नहीं करूंगा, पर मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि सरकार अखिलेश की ही आएगी। ममता बनर्जी क्यों? बताइए पाठक जी में सरकार अखिलेश की आएगी। पहले वो गोल गोल घुमा रहे थे, बाद में अखिलेश जी पे आ गए। अखिलेश नहीं आएंगे, अखिलेश नहीं। अखिलेश नहीं आएंगे। पुजारी जी बताइए, योगी स्वामी आएंगे। प्रसाद मौर्य जो मंत्री थे, 8-8, 9 विधायक जाके सभा में चले गए। ये कहीं कुछ नहीं, ये तो कई पार्टियां बदल चुकी हैं, इनको सत्ता का लोभ रहता है, वो बदलते रहते हैं। बताइए चुनाव के समय मुख्य रूप से अगर ये विधायक सांसद चले जाते, विधायक मंत्री, तो क्या असर नहीं पड़ेगा? कोई जनता इनको चाह न रही होगी अब, तो अब कहीं भटक रहे हैं। नहीं भैया, अखिलेश तो अच्छा है पर उसके गढ़ जो है मंत्री अच्छे नहीं है। अच्छा अखिलेश अच्छा है, लेकिन सचो वैद गुरु तीन जो प्रिया बोले भयास, राज धर्म तन तीन ते होए बेग ही नाश। अच्छा हाँ ये बहुत लोगों के मुंह से हमने सुना कि अखिलेश तो सही है, लेकिन जो जनता पुकारती है अखिलेश आइए। अखिलेश जी ने जो गलतियां की थी उनमें 5 साल में उन्होंने सुधार किया हुआ है। अब इसके बाद अगर वो दोबारा ये गलती करेंगे तो दोबारा उत्तर प्रदेश में पुजारी जी पाठक जी हमें समाजवादी पार्टी से जुड़े लग रहे हैं, आपका क्या कहना है? पार्टी का पतन हो गया, अब ये पार्टी आने वाली नहीं है। और ये बताइए जब भाजपा के बड़े बड़े जो हमने फिर से गिनवाया, बड़े बड़े वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं मैं जिस पार्टी में जाता हूँ वो पार्टी सत्ता में आ जाती है। वो पहले वो बीएसपी में थे। कहीं कुछ नहीं, कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य कोई जयप्रकाश नारायण कहीं नहीं कुछ है। नहीं, हार रहा था वहाँ से, हार रहा टिकट नहीं था। मिल रहा था उसे। अब ऐसे तो कांग्रेस में चले गए, फिर वहाँ आ गए। मायावती जैसे ने तो संन्यास ले लिया। ये मौर्य हाँ, बताइए कौन उसमें? तो चलिए यहाँ पर गर्मा गर्म बहस हो रही थी। पाठक जी पुजारी जी पर यहाँ भारी पड़ते नजर आ रहे थे, लेकिन आखिर पुजारी जी ने ये कहा कि सरकार बनती है, किसकी बननी है पुजारी योगी जी? बनेगी, योगी की बननी है। आपका क्या मत है पुजारी जी, सरकार किसकी बनाना चाहते हैं? योगी की बनानी चाहिए। योगी की। तो जो बाबा जी है जो भगवा रंग आप लगे क्या हैं, देखकर योगी जी पे इतने प्रभावित है, इसका जवाब मुझे बताइए पुजारी जी। पाठक जी ये मुद्दा नहीं है, आप ये बताइएगा कि वो किसको देख के, आप आपसे पूछा जाएगा कि आप किसको देख कर। सवाल ये है कि आप किन मुद्दों पर कह रहे हैं कि योगी जी सही नहीं है, आप मुद्दा बताएंगे। मुद्दा ये है कि पहला सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि हमारे कवरई में इंद्रकांत त्रिपाठी जी का IPS मणिलाल पाटीदार के द्वारा शोषण किया गया, बाद में गोली मारी गई। आज 1.5 साल होने को जा रहे हैं, आज तक उनका पता नहीं लगा। ये सरकार की नाकामी है कि एक अच्छे दिनों की सरकार, एक अच्छे मुख्यमंत्री, अच्छी छवि वाले मुख्यमंत्री अपने आप को अच्छी छवि साबित करते हैं, इसके बाद भी एक IPS का पता नहीं कर पाए। महाराज से भी पूछ रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बड़ा है। सवाल है। बताइए जो समाजवादी पार्टी पे जो हमेशा आरोप लगते थे, अब भाजपा वही करने लगी, तो जनता तो कहीं ना कहीं चाहेगी, जैसा कि यहाँ से आवाज उठ रही थी कि बदलाव जरूरी होता है। ये तो देखो ऐसा है, योगी जी की बात नहीं है इसमें। इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ का राजा कौन है?
योगी जी है कि राजा प्रदेश के हैं। कौन है? तो प्रदेश प्रदेश में ही आता है, ये बताइए। हाँ तो क्योंकि वो बुलडोजर चलाने में माहिर है। वो कहते हैं कि हमारे राज्य में कोई भी खनन माफिया कोई भी नहीं रह पाएगा। तो ये तो IPS कैसे नहीं है? बुलडोजर मणिलाल पाटीदार के घर पे क्यों नहीं चला? सबसे बड़ा सवाल है। बुलडोजर चलनी चाहिए थी। क्यों नहीं चला? क्योंकि वो एक IPS था, देखो ऐसा क्योंकि वो राज्यपाल का भलेंदमान था, बताइए, ये बताइए पाठक जी ने सच्चाई, पुजारी जी। क्योंकि वो सत्ता से जुड़ा हुआ था। क्या रीजन था जो उसके घर में बुलडोजर नहीं चला? सत्ता से जुड़ने से मतलब नहीं। देखिए, आप एक भगवा कपड़े पहने हुए हैं और भगवान के मंदिर में बैठे हुए हैं, इसलिए आप जो भी बात करिए वो एक पक्ष वाली। ये जो चंद्रकांत त्रिपाठी जी थे जी, तो ये भी तो उससे पहले मिले रहे। अखिलेश से? अखिलेश से नहीं, वो मणिलाल पाटीदार। PIS जो गया मणिलाल पैसा देते पाटीदार। रहे। अच्छा। और खूब बारूद बेचते रहे कबरई में। बुरे काम वो तो करते रहे कि नहीं करते? नहीं तो बारूद बेचते रहे तो नंबर 1 में बेचते रहे। उनके पास बारूद कैसे नहीं बेचते रहे? देखिए धंधा जो है लाइसेंस उनके पास, उसका लाइसेंस है, बिना लाइसेंस के कोई काम कर सकता है। जुड़ा हूँ, लाखों रुपए दिए उन्होंने, और जब उनकी पटी नहीं तो उनका थोड़ा विवाद हो गया। अब ये भगवान जाने तो नहीं पटी नहीं, जैसे अगर दादा बताएं तो किसी को भी मार दें, किसी को भी कुछ भी कर दें। नहीं तो पहले साथ है रही हो, फिर गोली मार दी तो ऐसा होता है। निश्चित है कि उन्होंने मारी है गोली, आपको बता दिया निश्चित है। बताइए पाठक जी, वो कह रहे निश्चित है कि उसने गोली मारी है। अगर मैंने आपको आप दादा, आप मेरी बात को गहराई से समझिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर मैं क्यों छुपूंगा? क्योंकि सच्चाई छुपती नहीं ना। कानून की नजर जब उसके ऊपर डल गई तो उसको छिपना पड़ेगा। क्यों अरे छिपना अगर वो पड़ेगा? सही है तो क्यों छिपो, तो अपने साक्ष्य पेश करेगा, अदालत में जाएगा। इतना नहीं है, इतना देखिए वो भी योगी वो एक आईपीएस अफसर है। ये नहीं वो कि कहीं मुझे भी एनकाउंटर न दिखा दिया जाए। अच्छा, वो भी योगी जी की देखिए, दहशत में है। मैं आपको एक बात बता दूं, आज आप भैया लोग हमारे सबके बीच में हैं, टीवी में हम सबको दिखाएंगे, और मैं इससे कभी नहीं डरता कि आने वाले समय में 10 मार्च को योगी जी की सरकार बनेगी। सरकार के बाद योगी जी मेरा क्या करेंगे? क्योंकि मैं बब्बा जू का पुजारी हूँ, सच्चाई का साथी हूँ। सच्चाई के साथी की कभी हार नहीं होती। आप बहुत बुजुर्ग। हमारे आदरणीय चाचा राकेश गोस्वामी जी ने हमारे यहाँ इतना विकास किया है कि हमको कबरई से और काकुन तक आने में अपनी 4 पहिया गाड़ी में 1.5 घंटे का समय लगता है। ये हमारे इसका सवाल चाहिए। हम भी अभी आए, हमारे पूरे रास्ता बिल्कुल खस्ता है। योगी जी ने कहा है कि गड्ढा मुक्त होना चाहिए। तो यहाँ की कौन सी ऐसी सदस्य हैं जो जेई हैं, यहाँ के अधिकारी हैं, उनको क्यों नहीं ये कहते हैं? बताइए पुजारी जी, पूरी सड़क खराब है यहाँ हनुमान मंदिर तक आने की, बताइए। कोई सड़क देखो, सड़कों का तो ऐसा होता है, अभी 5 साल पीछे बना था ये, तो आप फिर बनने शुरू हुए। कहाँ बनने शुरू हुए पुजारी जी? देखिए, हम किसी की बुराई करते नहीं हैं, और हम हर मंगल को काकुन के बब्बा जू के दर्शन करने आते हैं। तो सुबह हम 10 बजे घर से आते हैं, शाम के 4 बजे घर जाते हैं। कारण कि एक तो अच्छे दिनों की सरकार थी और दूसरे हमारे चाचा जी बहुत अच्छे विधायक थे। उनने इतना विकास किया है कि उनके विकास की गंगा अपने आप बह रही है। जनता पुकारती है, विधायक जी फिर से आइए। ये देखो 1 मिनट की विकास किया है, अब कहीं हुआ है कहीं नहीं हुआ है। विकास किया है, कहीं हुआ है कहीं नहीं हुआ है। तो फिर वो विकास थोड़ी है कि कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ। चलिए, वो भी तो देखा जाएगा। हम तो ये बता सकते हैं कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ, राजा कोई ऐसा नहीं हुआ कि सबका भला कर सकता। सबका भला कर सकता। राम नहीं प्रसन्न कर पाए। तो चलिए, हम लोग काकुन में थे। मैं कोई अपने घर के लिए नहीं कह रहा, मैं एक सामाजिक बात कह रहा हूँ। मैं एक सामाजिक बात कर रहा हूँ। वो सड़क सब मेरे पर्सनल चलने के लिए, मेरी गाड़ी चलने के लिए नहीं, एक समाज सबके चलने के लिए है। अभी महाराज से बात हो रही थी तो बंगाल को देख के अभी चर्चा कर रही थी कि बंगाल में हम डर गए हैं ममता जी को देखकर। तो वो संत समाज है, कह रहे हैं कि हिंदुत्व का क्या होगा। तो अखिलेश जी के राज्य में हिंदुत्व के लिए नहीं काम किया गया है क्या? किया गया है। अखिलेश जी के राज में काम किया गया है, अच्छा काम किया गया है। लेकिन अखिलेश जी में एक कमी थी कि अखिलेश जी यादवों को ज्यादा बढ़ावा दिए थे। जैसे योगी जी ठाकुरों को बढ़ावा दिए, अखिलेश जी यादव को बढ़ावा दिए थे। गोली चलवाई थी राम भक्तन पे। कल्याण सिंह ने इस्तीफा अभी दो जिस दिन मंदिर का उद्घाटन हुआ, बहन जी गई, योगी जी गए, ये क्यों नहीं गए? ये फोटो के लोग में नहीं तो गए। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने पहले भी तो कहा कि उनके अंदर भी जात पात है, जैसे योगी जी के अंदर जात पात है, ऐसे उनके ठीक है, अंदर। विकल्प भविष्य में जो आम आदमी पार्टी के, वो विकल्प बन सकती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। किसका? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो भविष्य में इस चुनाव की बात नहीं करे, क्या भविष्य दिख रहा है जो आम आदमी पार्टी है कि उत्तर प्रदेश में अपनी नहीं, उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टी आएंगी,
समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। मतलब आगे आगे के दशकों में भी आने की कोई उम्मीद नहीं है आम आदमी पार्टी वो का? तो जनता निर्धारित करेगी, समय को देखते हुए जनता निर्धारित करेगी। नहीं है बहुजन इनका समाजवादी की क्या भाई स्थिति है इस पाठक जी, आप बार क्या से जो है बहुजन- 2022 का योगी ही बनेंगे। ये सड़क आपकी नहीं डली लेकिन फिर भी योगी ही नहीं, बनेंगे। सही बात है, हम कह रहे हो। सड़क बनेगी क्यों नहीं तो बनेगी? चलिए हम लोग काकुन में थे, सभी से गर्मा गर्म बात हो रही थी और आप यहाँ हम आपको बता दें काकुन के महोबा विधानसभा सीट है ये और काकुन में बैठे थे हम, सबसे गर्मा गर्म बहस हो रही थी, सभी मुद्दों पे चर्चा हो रही थी और यहाँ ये साधु संत हैं, वो योगी जी को लाना चाहते हैं और पाठक जी अडिग हैं, अखिलेश भैया को लाना चाहते हैं। तो आप देख रहे थे जनता का राज में राघवेंद्र राजपूत, धन्यवाद।